अगर आप एक फ्रेशर हैं और अपनी लाइफ का फर्स्ट जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप ऑलरेडी एक इंटर्नशिप कर रहे हैं और उसको फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप एक्सपीरियंस्ड हैं और अपना जॉब या प्रोजेक्ट स्विच करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 7 टिप्स जो आपकी ऑफिस लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ईजी बना देंगे और साथ ही साथ आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ग्रो का मतलब प्रमोशंस। So hi folks, I am Rishabh and currently working as a senior data analyst in Bangalore। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद अ हेल्दी स्नैक। वैसे तो आई होप आप घर से कुछ ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस जाते होंगे, तो जैसे ही आप ऑफिस पहुंचो सबसे पहला काम है कि आप ऑफिस के पेंट्री या किचन में जाके कोई भी हेल्दी स्नैक उठा लो, चाहे वो फ्रूट्स हो या अगर आप टी कॉफ़ी पीते हैं या मिल्क पीते हैं या कोई जूस अगर अवेलेबल है तो आप वो पीजिए। हेल्दी चीज़ आप लीजिए ताकि वो आपको लंच तक फुल रखे और फ्रेश रखे, है ना। सबसे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एक बार अपना लैपटॉप ओपन कर दिया या आप कोई काम करने लगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता या आप भूल जाते हो कि आपको कुछ खाना है या कुछ पीना है। टिप नंबर 2, गो थ्रू योर मेल्स। सो दिस विल हेल्प यू टू कीप यू अपडेटेड ऑन ऑल द टास्क यू आर वर्किंग ऑन, है ना। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसमें कोई अपडेट आया है तो आप वो मेल्स के थ्रू देख सकते हो। या किसी कंपनी में अगर कोई, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसमें अगर कोई अपडेट आया है, कोई पॉलिसी अपडेट है या कोई इवेंट होने वाला है, या अगर आपका मीटिंग शेड्यूल है तो आप उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हो। टिप नंबर 3, टेक नोट्स। जब भी आप मेल चेक कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो या आप किसी मीटिंग में हो तो आप नोट्स बना लीजिए, जो भी चीज़ आपसे रिलेटेड हो या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, है ना। ये आपको बाद में हेल्प करेगा। अगर आपको बैक ट्रैक करना, आपको देखना है कि उस वक्त क्या प्रोजेक्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था और वो पॉइंट्स आपको चाहिए, तो वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको रिकॉर्ड रखने में मदद करेगा। और नोट्स बनाने के काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप उस कन्वर्जेशन में इंटरेस्ट लोगे तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से आप उस कन्वर्जेशन को सुनोगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किसी मीटिंग में आप हो, क्लाइंट कॉल में आप हो, साथ ही साथ आपके पास जो भी काम है आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो क्योंकि आपने एक नोट्स बना रखा है। टिप नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस। अगर आप कंपनी में नए हो या मतलब किसी प्रोजेक्ट में नए हो आप और आप उस प्रोजेक्ट के बारे में सीख रहे हो, जान रहे हो, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी अगर डाउट आए तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा उस प्रोजेक्ट को या उस बिजनेस को अच्छे से समझने में। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितना बेसिक क्वेश्चन है या सामने वाला क्या सोचेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने से आप उस प्रोजेक्ट को या बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ कि एक बार मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, वो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो उसमें क्लाइंट बार बार सीए बोल रहा था, है ना। तो मेरा एक टीममेट था जिसने सीए लिखा था और उसके बाद नोट्स लिए थे उसमें। तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो उससे टीम लीड ने पूछा कि ये सीए का फुल फॉर्म क्या है, मतलब आप कौन सी रीजन की बात कर रहे हो, तो वो बोलता है कनाडा, एंड जबकि वो सीए का फुल फॉर्म था सेंट्रल अमेरिका, क्योंकि जो क्लाइंट था वो सिर्फ यूएस में ऑपरेट करता था, कनाडा में उसका कोई बिजनेस सेटअप नहीं था। तो इस तरह की छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर आप क्वेश्चंस पूछ लेते हो। और सपोज करो अगर ये पॉइंट उसने क्लाइंट के सामने बोला होता तो काफ़ी ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए आपको जब भी कोई भी छोटा भी चीज़ लगे और आपको डाउट है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। टिप नंबर 5, टास्क ट्रैकर। आप एक एक्सेल शीट पे अपना खुद का एक पर्सनल टास्क ट्रैकर बना लो। ज़्यादातर कंपनी में एक ऑलरेडी उनके पास होता है जिसमें आप जैसे कोलाज बोल सकते हो या टाइम शीट बोल सकते हो, जहाँ पे आप पूरा लॉग भरते हो कि आपने किस दिन क्या क्या काम किया, कितने घंटे काम किया, है ना। तो आप एक पर्सनल अपने लिए एक एक्सेल शीट बना लीजिए जिसमें आप लिख सकते हो कि किस दिन आपने क्या काम किया। तो उसमें आप कुछ कॉलम बना सकते हो, जैसे डेट, आप जो काम कर रहे हो वो टास्क, उसमें क्या प्रायोरिटाइजेशन है, उसका डेडलाइन कब है, और अगर उसमें आप एक कमेंट्स ऐड कर सकते हो अगर आपको कोई कमेंट्स लिखना है तो ये आपको पर्सनली हेल्प करेगा। अगर आपको अपना बैक ट्रैक करना है कि आपने कौन सा काम कब किया था, या कोई फाइल अगर आपने शेयर करी थी तो किसको शेयर करी थी और कब करी थी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई छुट्टी लेते हो, मान लो अगर आप कोई लीव प्लान कर रहे हो, तो अपना आप टास्क ट्रैकर के हिसाब से आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो, उसको आप मैनेज कर सकते हो। टिप नंबर 6, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी ऑन मेल। मतलब आपके जो भी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको मेल्स पर शेयर करिए। आप उसको टीम्स में या स्काइप आप जो भी यूज़ करते हैं इंटरनली, उसको अनऑफिशियली शेयर मत करिए। मेल करने से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि वो चीज़ ऑफिशियल मानी जाएगी, वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, है ना। तो वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। तो अगर आपको कभी बैक ट्रैक करना हो, आपको देखना हो कि आपने कौन सी चीज़ कब भेजी थी, तो आप वो हिस्ट्री में जाके देख सकते हो सेंट मेल्स में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मेल पे भेजने के बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप उसको टीम्स में या कहीं और शेयर करते हो तो उसको इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना इम्पोर्टेंट, तो उसको इतना अगर आप उसको कहीं और शेयर करते हो तो उसको इतना प्रोफेशनल नहीं माना जाता है ना। और अगर सपोज आपने टीम्स पे शेयर किया तो ढूंढना पड़ेगा आपने कौन सी फाइल कहाँ शेयर करी थी या कोई बात आपने कब कहाँ बोली थी, क्योंकि टीम्स में बहुत सारी बातें होती हैं। और इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने अपने मैनेजर से कोई छुट्टी के लिए बात करी कि मुझे 1 मंथ के बाद 2 वीक्स का हॉलीडे चाहिए या आप कहीं बाहर जा रहे हो,
तो आपने सिर्फ बात करी, उसने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट बीच में अगर कोई काम आ गया और मैनेजर को याद नहीं रहा क्योंकि वो मेल पे तो था नहीं, और उसने काम मतलब क्लाइंट को हाँ बोल दिया कि हम इतने टाइम में कर देंगे, बट जब आपसे डिस्कस किया तो पता लगा कि आप तो छुट्टी पे जा रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोनों के लिए, आपके लिए भी और मैनेजर के लिए भी। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होता है आप उसको मेल पे लिखिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई टास्क दिया गया था और आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आप उसको मेल पे शेयर करिए, और जो भी उसमें जो भी इसमें रिलेटेड लोग हैं उन सबको मार्क कर दीजिए, ताकि सबको अपडेट मिल जाए कि आपने क्या किया है और कितना किया। टिप नंबर 7, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, मतलब ऊपर के जो 6 टिप हैं उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आप वहाँ पे काम करो और कुछ नया सीखो, ना कि आपको वहाँ पे किसी से पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है या किसी की चुगली करनी है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग ग्रुप में किसी का मजाक करते हैं, या किसी सपोज मैनेजर के बारे में कुछ कोई बोल रहा है, उसमें हम उस ग्रुप में साथ में खड़े हैं, बट बाद में सपोज करो आप थर्ड पर्सन से उस मैनेजर को पता लगता है, तो वो आपके रिलेशन और मैनेजर रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें 2 मिनट के लिए तो बहुत मज़ा आता है कि हंसी मजाक होता है, बट आप इन सब चीज़ों से बाहर रहिए, आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने स्किल्स पे फोकस करिए, जिस टूल पे जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं आप उस पे फोकस करिए, और आप कुछ लर्न करके ग्रो करिए। आप कोशिश करिए कि सभी लोगों से आप हेल्दी रिलेशनशिप रखो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखो। वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रोफेशनल, है ना। पर्सनल और प्रोफेशनल में बहुत अंतर होता है। किससे कितना बात करना है, कितनी रेंज में बात करना है, ये आपको पता होना चाहिए, और वो रेंज आपको ही सेट करना होगा। अगर आप सभी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हो तो इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपनी फर्स्ट कंपनी में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, तो उसमें एक मेरा मैनेजर था जिसमें हम लोग की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा और कोविड के वक्त उन्होंने खुद का स्टार्टअप किया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था लिंक्डइन पे कि अगर मैं चाहूँ तो उनकी कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ, जो उन्होंने नया स्टार्टअप किया है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रांग होता है आपका, क्योंकि अगर आप सेम डोमेन के लोग है ना, सेम प्रोफाइल के लोग अगर एक साथ काम करते हैं, फ्यूचर में अगर वो किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं, या अगर वो किसी नए टूल्स या टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं सपोज किसी और प्रोजेक्ट में, तो वो भी आपको सिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करो कि सबसे हेल्दी रिलेशनशिप रखो। ज़्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल तक ही ठीक है, और आपके लिए भी वो काफ़ी अच्छा होगा, सामने वाले के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आई होप आपको इन टिप्स से कुछ सीखने को मिला हो और ये आपको हेल्प करें आपके फर्स्ट जॉब या नए प्रोजेक्ट में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।